नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक बार फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर से तालिबान लड़ाकों पर बड़े हमले की कोशिश की, जिस पर उसे मुंहतोड़ जवाब मिला। सालों तक जो तालिबान अपनी जमीन पर दुनिया की सबसे शक्तिशाली अमेरिकी सेना को छका चुका है, उस तालिबान से बैर मोल लेकर पाकिस्तान किन जलते अंगारों पर कदम रख रहा है, शायद उसे अभी इस बात का एहसास नहीं हो रहा। तुर्की के इस्तांबुल में पाक अफगान शांति वार्ता लगभग असफल होने के बाद पाकिस्तान तालिबान को बार बार युद्ध छेड़ने की धमकी दे रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की गीदड़ भभकियों पर अब तालिबान ने उसे ऐसी धमकी दी है जिससे पाकिस्तानी सन्न है। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने जंग जंग चिल्ला रहे पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता मौलवी जबीहुल्लाह मुजाहिद ने जोर देकर कहा कि अफगान सरकार बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने को प्राथमिकता देती है और किसी भी देश के साथ संघर्ष नहीं छेड़ना चाहती। लेकिन अगर जंग थोपी गई तो इस्लामिक अमीरात अफगान सरकार इसका करारा जवाब देगी। तालिबान का यह बयान पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस बयान के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने तालिबान के खिलाफ आमने सामने की भीषण जंग छेड़ने की धमकी देते हुए कहा था कि अगर तुर्की में शांति वार्ता के प्रयास विफल रहते हैं तो युद्ध का विकल्प खुला हुआ है। ख्वाजा आसिफ को लगा था कि ऐसे बयानों से वो तालिबान को डरा सकते हैं। अब तालिबान सरकार के प्रवक्ता मौलवी जबीहुल्लाह मुजाहिद ने ख्वाजा आसिफ के बयान पर कहा है कि अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता पर किसी भी तरह के उल्लंघन का उचित जवाब दिया जाएगा और क्योंकि अफगानों को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान का दावा है कि तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान की धरती टीटीपी के चरमपंथियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गई है, जहां से वे पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में हमले कर रहे हैं। हालांकि तालिबान हमेशा से ऐसे दावों को खारिज करता रहा है। अब वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तुर्की में प्रतिनिधिमंडल स्तर की जो वार्ता चल रही है, इस वार्ता को शुरू हुए 3 दिन से ऊपर गुजर चुके हैं। आज चौथा दिन है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच इस पर कोई सहमति बनती हुई फिलहाल नहीं दिखाई दी। पाकिस्तान टीटीपी के खिलाफ तालिबान के समर्थन की मांग कर रहा है। वहीं तालिबान का इस पर कहना है कि टीटीपी पाकिस्तान के भीतर का एक संगठन है जो पाकिस्तान के अंदरूनी मसले से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इससे खुद ही निपटना होगा। साथ ही तालिबान ने टीटीपी को अफगानिस्तान से मदद के आरोपों से भी इनकार किया है। पाकिस्तान यह भी चाहता है कि तालिबान सरकार भारत से दूर रहे। दरअसल भारत और तालिबान सरकार के बीच बढ़ती घनिष्ठता पाकिस्तान की आंखों में खटकती रही है। हालांकि पाकिस्तान के साथ बढ़ते गतिरोध के बीच अचानक अफगानिस्तान की ओर मदद के हाथ बढ़ने लगे हैं। रूस ने अफगान सरकार को एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। ईरान ने भी तालिबान सरकार की ओर मदद के हाथ बढ़ाए हैं, जबकि भारत के साथ भी सहयोगपूर्ण मित्रता बरकरार है, जिससे अफगान सरकार का जोश इस समय हाई दिखाई दे रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान बार बार जो है अफगानिस्तान को प्रवोक करने की कोशिश कर रहा है। तालिबान लड़ाकों की ओर जो है लगातार फायरिंग खोल रहा है। रात के अंधेरे में किसी भी समय पाकिस्तानी सेना की चौकियों से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग शुरू कर दी जाती है। दिन के समय इस्तांबुल में शांति वार्ता चल रही है, जिसमें पाकिस्तान दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम शांति को प्राथमिकता देते हैं और अफगानिस्तान के साथ भी अपने गतिरोध को खत्म करने की ओर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तालिबान ही है जो मानता नहीं। लेकिन एक तरफ इस तरह की बातें और फिर रात के समय क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करना, तालिबानियों को प्रवोक करना कि वो सामने से युद्ध छेड़े। लेकिन ये तमाम गतिविधियां इस समय पूरी दुनिया बहुत गंभीरता से मॉनिटर कर रही हैं, क्योंकि इस समय अफगानिस्तान की धरती साउथ एशियन रीजन का वो जियोपॉलिटिकल हलचल का केंद्र बना हुआ है, जहां पर इस समय अमेरिका की गतिविधियां भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। यहां पर बगराम एयरबेस है, जिस पर अमेरिका वापस अपना कब्जा चाहता है। चर्चाएं इस तरह की भी हैं कि अमेरिका की मंशा को पूरी करने के लिए ही पाकिस्तान जानबूझकर तालिबान को युद्ध में उलझाने के प्रयास कर रहा है। हालांकि अब कई और देशों का समर्थन अफगानिस्तान को मिलने लगा है, जिससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी जरूर दबाव में होगा। इसमें और तमाम अपडेट्स क्या रहती हैं उसको लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल आप देखते रहें और बने रहें
नवभारत टाइम्स के साथ।